हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। माय नेम इज उमाशंकर त्रिपाठी। मेरा नाम उमाशंकर त्रिपाठी है और हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार सब्जेक्ट जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। हमारे मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है, सो बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्ट। सो सबसे पहली बात कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आखिर पढ़ना क्यों है? व्हाट इज द रीजन टू स्टडी दिस सब्जेक्ट? क्यों पढ़ने की जरूरत है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को? तो अब आप कहोगे कि सर ये तो बहुत ज्यादा नंबर का आता है, सिविल में इतने नंबर का आता है इसलिए पढ़ना है। भाई हमें तो गेट में अच्छी रैंक लानी है। बिल्कुल सही बात है। मेरा कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम इंजीनियरिंग में क्यों पढ़ते हैं? गेट में आता है, इसके अलावा क्या रीजन है ऐसा इंजीनियर कि हमें यह सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत पड़ती है? ठीक है, देखिए अगर सब्जेक्ट क्यों पढ़ा जा रहा है ये सही से समझ में आए तो समझ लीजिए काफी हद तक सब्जेक्ट अपने आप ही समझ में आ जाता है। ठीक है, तो अब भाई ये सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत क्यों है? तो बेटा इस सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में हमें चीजों को डिजाइन करना होता है। कुछ भी आप अपने आसपास जो भी चीज देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं तक डिजाइन से जुड़ी हुई है, राइट? जैसे मान लीजिए कि जो मैं शर्ट पहना हुआ हूं, अगर इसकी भी बात करूं तो किसी ने जरूर इसको डिजाइन किया होगा, इसके बारे में कुछ सोचा होगा। ठीक है, तो जब मैं कहता हूं कि मुझे डिजाइन करना है तो बेसिकली करना क्या है? तो जब मुझे डिजाइन करना है तो मुझे चुनना है क्या? मुझे चुनना है कि भाई जो भी कंपोनेंट मैं बना रहा हूं उसका मटेरियल क्या हो। मुझे चुनना है जो भी कंपोनेंट या जो भी चीज मैं बना रहा हूं उसका शेप क्या हो। तो सॉम की दुनिया में हम बात करेंगे शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन की। ठीक है, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन की। क्रॉस सेक्शन क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी अब आगे बात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मटेरियल, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन और क्या कर सकते हैं? और क्या डिजाइन करोगे? तो भैया डायमेंशन। क्यों भाई? साइज क्या होगा? राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो भाई इस पूरे सब्जेक्ट में हमको करना क्या है? हमको करनी है डिसीजन मेकिंग। हमें क्या करनी है? हमें करनी है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मतलब हमें लेनी है चॉइसेस। वी हैव टू टेक चॉइसेस। ठीक है, हमें चॉइसेस लेनी है। क्या चॉइसेस लेनी है? हम जो भी कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हैं उसका मटेरियल क्या हो, उसकी क्रॉस सेक्शन क्या हो, उसकी क्रॉस सेक्शन का शेप क्या हो, और जब ये सब डिसाइड हो जाए तो उस प्यारे से कंपोनेंट की डायमेंशन क्या हो। राइट, तो अब मान लीजिए कि मुझे कोई कंपोनेंट बनाना है तो भाई कौन सा मटेरियल यूज किया जा सकता है? तो अब आप कहोगे कि सर इंजीनियरिंग में तो इतना सारा मटेरियल है ना। हमारे पास स्टील है, स्टील के खूब सारे एलॉय है। हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के खूब सारे एलॉय हैं। इस तरीके से तो बहुत सारे मटेरियल हैं। तो अब हम कैसे चुनाव करेंगे, है ना? क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि हम ऐसे चुनाव करेंगे कि हम ऐसा खूब सारे मटेरियल का नाम लिख करके एक टोकरी में डालेंगे और उसमें से हाथ ढाल करके एक पर्ची निकालेंगे और उसमें जिसका नाम आ जाएगा, जैसे लॉटरी निकलती है, उसकी लॉटरी निकल गई तो उसको यूज कर लेंगे? या हम ऐसा करेंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100? बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाले। राइट, आप कहोगे सर ये तो बहुत फालतू बात कर रहे हो आप। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, हम तो इंजीनियर हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम जो चुनाव करेंगे, हम जो चॉइस लेंगे, हम जो सिलेक्शन करेंगे वो बेस्ट सूट करेगा उस फंक्शन पे, उस फंक्शनैलिटी पे। राइट, उस फंक्शनैलिटी के लिए वो हमारा बेस्ट सुइटेबल होगा।
वो हमारा बेस्ट सुइटेबल होगा। और बेस्ट होने के साथ साथ ऐसा इंजीनियर दूसरी चीजें हमको क्या ख्याल रखनी है कि बेस्ट तो हो लेकिन उसके साथ में सस्ता भी हो, भाई पैसा भी ना लगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो, इंजीनियर होने के पीछे सबसे पहली चीज क्या ख्याल रखनी है कि ऐसा इंजीनियर देने वाली चीजें हमेशा कम देना, है ना, मतलब पैसा देना पड़े तो कम देना, और जो चीज लेनी पड़े वो ज्यादा लेना। मतलब कोई पैसा दे रहा है तो ज्यादा लेने का, लेकिन किसी को देना पड़े है तो कम देना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट में बेटा हम जो भी चॉइसेस लेंगे, जो भी मटेरियल चुनेंगे, अब मान लो मुझे एक कुर्सी बनानी है ना, तो कुर्सी तो बहुत बेहतरीन, बहुत मजबूत बनेगी डायमंड की, है ना, लेकिन हम बना रहे प्लास्टिक की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों भाई? डायमंड की बनाते तो बहुत बढ़िया बनती, बहुत मजबूत बनती, लेकिन क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है? नहीं है। जाहिर सी बात है, पता चला डायमंड की कुर्सी बना लिया, लोग ले लेके जा रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो भाई हमें मजबूती तो बनानी ही है, हमें डिजाइन तो करना ही है, सिलेक्शन चॉइसेस तो करनी ही है, लेकिन इकोनॉमिक्स को भी हमेशा ख्याल में रखते हुए, इकोनॉमिक्स को भी हमेशा ख्याल में रखते हुए, तो हमें क्या करना है बेटा? चॉइसेस लेनी है। हम उस किसी कंपोनेंट में हम वो मटेरियल चुनेंगे जो उसके लिए बेस्ट सुइटेबल हो, सस्ता और सबसे अच्छा। शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगेन बहुत सारे शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हमें कौन सा चुनना है जो अगेन उस फंक्शन के लिए सबसे बेस्ट हो, राइट? डायमेंशन, डायमेंशन ऐसी होनी चाहिए जो इतनी सफिशिएंट हो कि जो फंक्शन है हमारे कंपोनेंट का वो सक्सेसफुली वो करता रहे। ठीक है, तो अगर इस सारी बात को समराइज करके बोलूं तो डिजाइन करने का मतलब है टू इंश्योर दैट देयर इज नो फेलियर। क्या इंश्योर करना है? कि कोई भी हमारा किसी भी हालत में ये नहीं होना चाहिए, हमारा फेलियर नहीं होना चाहिए। तो अब हम इस बात को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, यही पूरे सब्जेक्ट का सार है, यही हम हर टॉपिक में करते हुए चलेंगे और मैं आप लोगों से वादा करता हूं बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। तो मान लीजिए हमें डिजाइन करनी है, मान लीजिए हमें क्या करनी है भाई? हमें करनी है डिजाइन। हमें क्या करनी है? हमें करनी है डिजाइन। तो किस चीज का डिजाइन करें बताइए? एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हम डिजाइन करेंगे एक चेयर का। हम क्या डिजाइन करेंगे? हम एक चेयर डिजाइन करते हैं। हम सब अपने आसपास बहुत सारी चेयर, बहुत सारी कुर्सियां देखते हैं, ठीक है, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अभी आप मुझे चेयर पे बैठ के ही देख रहे होंगे, है ना? कोई ऐसा लेट के एकदम पता चल रहा है बेड पर लेटे हुए मूवी की तरह देख रहा है, ऐसा नहीं करने का, है ना? चेयर का डिजाइन कर रहे हैं, चेयर पे बैठ के देखेगा। ठीक है, क्या है चेयर? सब जानते हैं भाई, ये देखो, ये चेयर हमारी खूबसूरत सी एकदम प्यारी सी चेयर, है ना? ठीक है, तो भाई अब इस चेयर की डिजाइन अपने को करनी है, तो चलो कैसे कर सकते हैं डिजाइन? चलिए भाई एक चेयर बनाते हैं। तो एक चेयर बनाई मैंने, चलो ये मेरी 2 डायमेंशन में एक चेयर हो गई। अब इसको डिजाइन कैसे किया जा सकता है? इसको डिजाइन करने के लिए तो एक तरीका ये हो सकता है कि चलो मैंने चेयर बना दी, जैसे अभी मैंने आपको जो चेयर बनाई, सोचो कि मैंने वो चेयर बना दी, ठीक है, मैंने वो चेयर बना दी। अब जब मैंने वो चेयर बना दी तो अब मैंने क्या किया भैया? मैंने एक बंदा बुलाया, है ना, एक व्यक्ति बुलाया, उसका वजन 50 केजी था। ओके, मैंने कहा भाई बैठो, है ना, मैंने कहा भैया बैठो, है ना। तो ये व्यक्ति जब इस कुर्सी पे बैठा तो आप सोचिए क्या हो सकता है? 2 बातें होंगी, या तो ये कुर्सी टूटेगी या नहीं टूटेगी, मतलब ये ब्रेक करेगी या ब्रेक नहीं करेगी, है ना। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या कि एक इंसान कुर्सी पे बैठा तो अरे सर ये तो फिर मतलब उड़ने लग गई, सर हवाई जहाज बन गई? अरे ऐसा थोड़ी ना होगा, या तो टूटेगी या तो नहीं टूटेगी। अब मान लीजिए कि ये इंसान इस कुर्सी पे बैठा और ये जो कुर्सी थी ये ब्रेक नहीं हुई, ये ब्रेक नहीं हुई, तो क्या इसका डिजाइन कंप्लीट हो गया? तो डिजाइन कैसे कंप्लीट हो गया सर? हमें तो ये पता ही नहीं चला कि इस कुर्सी पे मैक्सिमम कितने वजन का आदमी बैठ सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई जब तक यही नहीं पता चला कि भाई कोई चीज जो आपने बनाई है वो कितना मैक्सिमम
लोड बियर कर सकती है या उसकी क्षमता क्या है या उसकी कैपेसिटी क्या है, तब तक वो डिजाइन ही नहीं है ना, वो डिजाइन ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो भैया अब हमें ये नहीं पता चला, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पर्सन और बुलाना पड़ेगा, है ना, हमें एक पर्सन और बुलाना पड़ेगा। मान लो इसका वजन था 100 kg, है ना, अब इसको भी कहना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भैया आप भी बैठिए, है ना, भैया आप भी बैठिए। तो जब ये भैया बैठेंगे तो अगेन दो बातें होंगी, या तो कुर्सी हमारी क्या होगी, या तो ब्रेक करेगी या तो सर ब्रेक नहीं करेगी। अब मान लीजिए कि भाई बड़ी मजबूत कुर्सी है और ये फिर से हमारी ब्रेक नहीं की, ये फिर से हमारी ब्रेक नहीं की, तो फिर नहीं पता चला, फिर नहीं पता चला कि ये कुर्सी जो हमने बना दी है ऑलरेडी, ये मैक्सिमम कितना लोड बियर कर सकती है। तो भैया हमने एक और व्यक्ति को बुलाया, है ना, हमने एक और व्यक्ति को बुलाया जिसका वजन था 150 kg, जिसका वजन था 150 kg, और जिसका वजन 150 kg था, और मान लीजिए जब ये कुर्सी पे बैठा, तो अगेन बात तो वही है, दो बातें हो सकती हैं, या तो ब्रेक करेगी या तो ब्रेक नहीं करेगी। तो मान लेते हैं जैसे ही ये पर्सन इस कुर्सी पे बैठा वैसे ही ये कुर्सी ब्रेक कर गई, वैसे ही ये कुर्सी ब्रेक कर गई। तो बोलिए कि इस कुर्सी का डिजाइन हो गया क्या? तो आप कहोगे हाँ हो तो गया, लेकिन तब क्या वो कुर्सी ऐसी नजर आएगी जैसी ये कुर्सी आपको दिख रही है? बोलिए, तब तो ये ऐसी नहीं होगी, क्योंकि ये तो टूट गई ना भाई। अरे कुर्सी तो टूट गया, राइट, कुर्सी तो टूट गया। अब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भैया ये जो टूटी हुई कुर्सी पड़ी हुई है, ये जो टूटी हुई कुर्सी पड़ी हुई है, इसके ऊपर 150 kg का आदमी नहीं बैठाना था, क्योंकि इसकी कैपेसिटी या तो 150 kg थी या 150 से कम थी, राइट, या तो इसकी कैपेसिटी 150 थी या 150 से कम थी, राइट। इसी वजह से 150 kg का आदमी बैठते ही ये टूट गया। लेकिन अब आप मुझे एक बात सोच के बताइए, अब आप मुझे एक बात ये सोच के बताइए कि अगर ये तरीका हमने कुर्सी को बनाने का इस्तेमाल किया होता इस दुनिया में, तो क्या इस दुनिया में कोई कुर्सी बन पाती है या कोई कुर्सी बच पाती हमारे पास? क्या कोई कुर्सी हमारे पास बच पाती? नहीं बच पाती, है ना। आज की डेट में फिर हम आराम से बेड पे बैठे होते, है नहीं, या जमीन पे लेटे होते, आराम से पढ़ रहे होते, है ना, कुर्सी पे बैठने का लोड ही खत्म, है ना। क्योंकि कुर्सी बनाते वक्त अगर ये तरीका फॉलो होता तो डेफिनेटली इस दुनिया में कुर्सी बन नहीं पाती। और मेरी समझ से कि आप इतना समझदार हैं कि ये बात समझते हैं कि अगर ये तरीका किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए फॉलो किया तो ये ठीक बात नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके में तो भैया हम तोड़ के देख रहे हैं, है ना, हम किसी कंपोनेंट की कैपेसिटी उसको तोड़ के निकाल रहे हैं, है ना, उसको ब्रेक करके निकाल लें, उसको फेल करके निकाल लें, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटेशन का तरीका है ये बिल्कुल ठीक नहीं बैठा, ठीक है। ऐसे आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हम सिविल के स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए हमको एक बांध बनाना है, हमें एक डैम बनाना है किसी नदी पे, तो भैया एक तरीका ये है, जाओ डैम बना दो, है ना। अब डैम बना दोगे तो पता चली जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई पानी आएगा तो डैम बह गया, तो भैया इस बहाव के लिए ये डैम ठीक नहीं था। बोलो इस तरीके से डैम बन पाएगा? ब्रिज बनाने दिए, कहे चलो ब्रिज बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रिज बन गया, है ना, ब्रिज बन गया। अब जैसे ही लोग चले उसके ऊपर, मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी आए उद्घाटन करने, ले भाई, है ना, कहे वो ब्रिज बनाए थे टूट गया, है ना। तो क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। यहीं पे सॉम आता है, ठीक है, यहीं पे हीरो की तरीके से सॉम की एंट्री हो रही है। लेकिन सॉम की एंट्री से पहले मैं छोटा सा एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं, ठीक है। कुर्सी पे 50 kg का आदमी बैठा, कुर्सी पे 50 kg का आदमी बैठा और कुर्सी नहीं टूटी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कुर्सी 50 kg के आदमी के लिए, ये कुर्सी 50 kg के आदमी के लिए एकदम सही डिजाइन हुई है? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कुर्सी 50 kg के आदमी के लिए एकदम सही डिजाइन हुई है? बोलिए, सोचिए,
सोचिए। तो आप में से कई लोगों के मन में आ रहा होगा, हां सर भाई 50 केजी का आदमी बैठा और कुर्सी नहीं टूटी, मतलब इसका डिजाइन 50 केजी के लिए ठीक है। इस पे मैं आपसे कहूंगा कि आप इंजीनियर की तरह नहीं सोच रहे हैं। अरे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? सर हम तो बीटेक कर लिए, 3rd ईयर में हैं, हम तो पास आउट हैं, हम तो नौकरी भी कर रहे हैं, सर हम एडमिशन ले चुके हैं, फीस दिए हैं, सेमेस्टर पास किए हैं। आप कह रहे हैं हम इंजीनियर की तरह नहीं सोच रहे हैं, है ना? तो बेटा इंजीनियर मेरे हिसाब से वो होता है जो क्या करे, जो 1 रुपए भी ज्यादा नहीं लगाएगा जहां पे जरूरत ना हो, है ना? अब भैया 50 केजी का आदमी बैठा, 50 केजी का आदमी इस कुर्सी पे बैठा, तो एक सच्चा इंजीनियर यही सोचते हुए उसको नींद नहीं आएगी कि कहीं मैंने ज्यादा पैसा तो नहीं लगा दिया, कहीं मैंने जरूरत से ज्यादा मटेरियल तो नहीं लगा दिया, अरे 50 केजी पे नहीं टूटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैंने बना दिया अगर मैं इसके ऊपर 150 केजी का आदमी बैठा दूं तो भी ना टूटे। अगर 50 केजी के लिए एकदम सही डिजाइन होता तो 150 केजी का आदमी बैठता तो क्या ये झेल पाता? नहीं झेल पाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ये जो कुर्सी 50 केजी पे ब्रेक नहीं हुई तो भी हम ये नहीं कह सकते कि ये कुर्सी 50 केजी के लिए एकदम सही डिजाइन है। टूटी नहीं टूटी, है ना? नहीं टूटने के बाद भी हम हमेशा इस डाउट में रहेंगे, इस क्वेश्चन मार्क में रहेंगे कि कहीं हमने जरूरत से ज्यादा रिसोर्स तो नहीं लगा दिए। और इस वजह से सारी बातों की अगर मैं समरी करूं तो ये जो तरीका है एक्सपेरिमेंटेशन करके कि पहले चीज को बना दो और फिर देखो कि भैया वो फेल हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हर एंगल से बेकार है ना? चाहे टूटा, चाहे फेल हुआ, चाहे नहीं फेल हुआ, ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड ऐसा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कहीं से कहीं तक ये जस्टिफाइड नहीं है। आई होप ये बात आप लोगों को लॉजिक और ये बात समझ में आई होगी। और यही जंप लेगा हमारा बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें हम कभी भी खूबसूरती की बात नहीं करेंगे, राइट? जैसे मैंने डिजाइन का नाम लिया तो डिजाइन में यहां कलर क्या होगा इसकी बात नहीं करनी है, ठीक है? हम अपनी कुर्सी पे फूल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, उस पर प्रिंट कराएंगे कि नहीं कराएंगे, है ना? ये सब बातें नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस बहुत सुंदर सब्जेक्ट में सुंदरता की बात नहीं होनी है, ठीक है? हम बात करेंगे मजबूती की और पैसा की, ठीक है? मजबूत बनाना है, कम पैसे की बनाना है, ठीक है? यही सॉम जंप करेगा। और सॉम क्या देगा आपको? जब आप ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ेंगे और एक अच्छे डिजाइनर, एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे, तो ये सब्जेक्ट आपको क्या देने वाला है? तो ये सब्जेक्ट आपको देने वाला है एक्सप्रेशंस, यानी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ क्या? लोड, है ना? सॉम में किसकी बात होती है? लोड की बात होती है। और किसकी बात होती है? डिफॉर्मेशन की बात होती है ना? इन टर्म्स ऑफ लोड, इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो सॉम हमें क्या देगा? एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ लोड, डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, एक्सेट्रा, so that we can design without experimentation, right? हम बिना एक्सपेरिमेंटेशन किए जब किसी कंपोनेंट को डिजाइन कर लेंगे, मतलब जब मैं इस लायक हो जाऊंगा कि मैं ये बता सकूं कि अगर मैंने इस कुर्सी को इस मटेरियल का, इस शेप का और इस डायमेंशन का बनाया है तो कितने केजी का इंसान इस पे आके बैठे तो ये टूटेगा और कितने केजी का इंसान इस पे बैठे तो ये नहीं टूटेगा। जब ये मैं कागज पे बताने के काबिल हो जाऊंगा तो समझ लेना कि मैंने सॉम अच्छे से पढ़ी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? ठीक है, मतलब हमें एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना, हमें कॉपी पे बनाना है, हमें कागज पे बताना है, हमें मैथमेटिकल फॉर्मूले डेवलप करने हैं, हमें उन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और उससे ये बताना है कि अगर इस मटेरियल का कोई कंपोनेंट इस डायमेंशन का, इस शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन का बना है, इस शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन का बना है,
तो वो कितना लोड बियर कर सकता है। और इसका वैसे वैसा भी ट्रू है कि अगर किसी कंपोनेंट पे इतना लोड आना है, अगर किसी कंपोनेंट पे इतना लोड आना है, तो भैया उसमें कौन सा मटेरियल का हमें चुनाव करना चाहिए, कौन सा शेप बनाना चाहिए, कौन सा शेप बनाना चाहिए, और उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट की शुरुआत हम करेंगे इन बातों को समझते हुए। ठीक है, सो बेटा इसके आगे की बात अब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और जो आज हमने इस सेशन में बात की है यहीं से कंटिन्यू करेंगे और किसी कंपोनेंट को डिजाइन करके हम देखेंगे। सो थैंक यू गाइस वेरी मच टू सी दिस सेशन, एंड नेक्स्ट सेशन में हम जब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे तो बिल्कुल मिस नहीं करना, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।